ब्रह्म सूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 165 के ऊपर प्रथम पंक्ति है, बीच में है तथा अन्यत्र अपि विकार द्वारेण ब्रह्मणः उपासनम दृश्यते। मिल गया। चलिए, तो बात यह चल रही है कि यह जो अधिकरण है ज्योतिष चरणाधिकरणम, इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते। इस वाक्य में आया हुआ जो ज्योति शब्द है, उस ज्योति शब्द का क्या अर्थ है? तो ज्योति शब्द का अर्थ आदित्यादिक तेज है अथवा परमात्मा है। तो पूर्व पक्ष ने कहा था कि ज्योति शब्द का अर्थ आदित्यादिक तेज ही है। उसका खंडन करके सिद्धांतियों ने कहा कि ज्योति शब्द का अर्थ परमात्मा ही है। पुनः वह पूर्व पक्षी कह रहा है कि नहीं, ज्योति शब्द का अर्थ आप परमात्मा नहीं कर सकते, आदित्यादि ज्योति ही करना चाहिए। क्यों? कि यह जो ज्योतिर्विद्या का प्रकरण है, इसके पूर्व में जो गायत्री विद्या का प्रकरण है, उसमें गायत्री का प्रतिपादन है, गायत्री छंद का प्रतिपादन है, ब्रह्म का नहीं। यदि उस गायत्री प्रकरण में, गायत्री विद्या प्रकरण में गायत्री शब्द से ब्रह्म का निर्देश हुआ होता, तब इस ज्योतिर्विद्या प्रकरण में भी उस पीछे के वाक्य में, अर्थात पीछे के गायत्री विद्या प्रकरण में जिसका उल्लेख हुआ है ब्रह्म का, वही ब्रह्म यहाँ पर ज्योति शब्द से हम ले पाते। किंतु ज्योतिर्विद्या प्रकरण के पूर्व में उस छांदोग्य उपनिषद में जो गायत्री विद्या प्रकरण आया है, और उसमें जो वाक्य है, पूर्व वाक्य जिसको कहते हैं कि इदम वा सर्वम गायत्री इत्यादि, तो उसमें ब्रह्म का प्रतिपादन, ब्रह्म का निर्देश नहीं है, क्योंकि छंद का वह प्रतिपादन है। वही बात कही इस सूत्र के पूर्वार्ध में पूर्व पक्षी ने। छंदो विधानात्, छंद का विधान है, कथन है, इसलिए न मतलब क्या? ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं हो सकता, ये कहा पूर्व पक्षी ने। तब इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो सिद्धांतियों ने कहा न, वो उसका कहना ठीक नहीं है। क्यों? तो तथा चेतोर्पण निगदात ये हेतु दिया। तथा अर्थात उस गायत्री छंद द्वारा गायत्री में अनुगत जो ब्रह्म है, अर्थात गायत्री के द्वारा गायत्री छंद का उल्लेख करने में तात्पर्य नहीं है, अपितु ब्रह्म बताने में ही तात्पर्य है। तो उस ब्रह्म का ही निर्देश हुआ है, इसलिए तथा ब्रह्म का निर्देश है, इसलिए तो ये बात भी संगत हो जाती है। कौन सी? चेतो अर्पण निगदात, क्योंकि उसी प्रकरण में कहा है श्रुति में कि चेत अर्थात चित्त, अंतःकरण, उसका अर्पण का कथन किया है। अर्थात उस अंतःकरण को, चित्त को उस ब्रह्म में ही समाहित करने के लिए कहा है, एकाग्र करने के लिए कहा है। यदि गायत्री का अर्थ गायत्री छंद ही होता तो उस प्रकरण में इस प्रकार श्रुति ने नहीं कहा होता। कौन सा? चेतो अर्पण निगदात, जबकि ये कहा है अतः गायत्री शब्द से ब्रह्म कथन में ही तात्पर्य है। अब ब्रह्म कथन में तात्पर्य है, अतः ज्योति शब्द का अर्थ ब्रह्म करने में अब कोई दिक्कत नहीं है। किंतु यदि कोई प्रश्न करेगा कि साक्षात तो गायत्री छंद के लिए गायत्री शब्द आया है, तो भी उसका अर्थ अन्य आप कर रहे हो, तो ऐसा भी कई उदाहरण मिलता है क्या? तो कह रहे तथा ही दर्शनम, ऐसा ही उदाहरण बहुत जगह मिलता है कि गायत मतलब छंद का निर्देश के लिए शब्द है, अर्थात उसका अर्थ छंद है, तो भी उसका अन्य अर्थ लिया जाता है। ये सब बात तो चलिए, तो इस सूत्र में आया हुआ जो अंतिम है तथा ही दर्शनम, उसकी व्याख्या अब करने जा रहे भगवान भाष्यकार। तो क्या है वो? तथा अन्यत्र अपि, यही है ना। तो तथा के पूर्व में एक वाक्य लिखना है अवतरणिका के रूप में।
मिला? लिखा है क्या कल? नहीं ना? क्या लिखा है? तथा ही दर्शनम। हाँ, तथा ही दर्शनम इति सूत्र शेषम व्याचष्टे तथा इति, अर्थात सूत्र में जो तथा ही दर्शनम जो बचा हुआ भाग है उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं भगवान भाष्यकार। तो पंक्ति को देखिए, तथा, तथा यह प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं अन्यत्र अपि विकार द्वारेण ब्रह्मण उपासनम, है कि नहीं? दर्शनम आया है मूल में, तर्क तब कर रहे दृश्यते, देखी जाती है। तथा ही दर्शनम, तथा ही दर्शनम मतलब तथा अर्थात अन्य जगह भी विकार के माध्यम से ब्रह्म की उपासना देखने को मिलती है। तो जैसे अन्य जगह कहा है वो जगह, उदाहरण क्या है? तो उदाहरण दे रहे हैं, किंतु जैसे अन्यत्र विकार के माध्यम से, विकार शब्द का अर्थ होता है कार्य, कार्य को लेकर उसका कारण जो ब्रह्म, उसकी उपासना जैसी अन्य जगह भी होती है, उस प्रकार यहाँ पर भी गायत्री यह भी एक प्रकार का विकार ही है, कार्य ही है। अतः उसके माध्यम से ब्रह्म की उपासना ही यहाँ पर गायत्री विद्या प्रकरण में कही है, ये कहना। देखा भाई, तथा अन्यत्र अपि विकार द्वारेण, विकार मतलब कार्य, कार्य के माध्यम से ब्रह्मण उपासनम दृश्यते, ब्रह्म की उपासना देखी जाती है। बोलेंगे उदाहरण बताओ, कहाँ देखी जाती है? कि जिसको दृष्टांत बनाकर यहाँ पर आप कहना चाहते हो कि गायत्री भी एक प्रकार का विकार है और उसके माध्यम से गायत्री छंद नहीं बताया, अपितु तो ब्रह्म की उपासना है कि नहीं? तो वो दृष्टांत कैसा कहा है वो प्रकरण, अन्यत्र भी देखा जाता है ऐसा जो कहा आपने, वो कहा बताओ? तो बता रहे एतम ही एव बहुरुचा महति उक्थे मीमांसन्ते, अर्धविराम, आगे एतम अग्नौ अध्वर्यवः, अर्धविराम, आगे एतम महाव्रते छंदोगाः, ठीक है? ये तीसरा हुआ। तो तीन भाग कर दिया इसमें, तीन जगह का उदाहरण। तो देखो भाई, पहला वाक्य है एतम ही एव बहुरुचा महति उक्ते मीमांसन्ते, ठीक है ना? तो मतलब क्या हुआ? तो एतम शब्द का अर्थ है परमात्मा, बहुरुचा मतलब ऋग्वेदी लोग क्या करते हैं? उस परमात्मा की ही उपासना करते हैं, किंतु कैसे? विकार के द्वारा। कौन विकार? तो विकार है अर्थात कार्य है उनमें उक्थ, महति उक्थे, उक्थ शब्द का अर्थ है शस्त्र। तो शस्त्र की पूजा करने वाले वो लोग, किंतु शस्त्र की पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किंतु शस्त्र के माध्यम से, विकार के माध्यम से वो वे लोग परमात्मा की उपासना करते हैं। तो जैसे इस स्थल पर विकार के द्वारा ब्रह्म की उपासना की जा रही है, उसी प्रकार गायत्री प्रकरण में भी गायत्री के द्वारा ब्रह्म की उपासना की जा रही है, ये कहने का तात्पर्य है। तो ये जो पहला वाक्य है एतम ही एव बहुरुचा महति उक्ते मीमांसन्ते, उसका अर्थ लिख लीजिए। तो प्रतीक है एतम, एतम बराबर परमात्मानम, परमात्मानम, अर्धविराम, बहुरुचा, बहुरुचा पद है ना, बराबर ऋग्वेदिनः, ऋग्वेदिनः, आगे महति उक्थे, महति उक्थे बराबर शस्त्रे, शस्त्रे, अर्धविराम, आगे तत् अनुगताम, तत् अनुगताम उपासते, अर्थात अर्थात उक्थम, उक्थम परमात्म दृष्टिया उपासते,
परमात्म दृष्टिया उपासते। यह अर्थ हुआ पहले वाक्य का। इसका अर्थ समझ लेंगे। एतम का अर्थ कर दिया परमात्मा, परमात्मा की उपासना करते हैं। कौन? बहुरुचा, मतलब ऋग्वेदी, ऋग्वेद का अध्ययन करने वाले ऋग्वेदा शाखा के लोग क्या करते भाई? महति उक्ते, अर्थात उक्त शब्द का अर्थ होता है शस्त्र। तो महान शस्त्र में शस्त्र की उपासना करते हैं। तो शस्त्र में मतलब क्या? तद अनुगतम, उस शस्त्र में अनुगत जो परमात्मा, उस परमात्मानम क्या जी? उपासते, उपासना करते हैं। तात्पर्य क्या दे रहे? अर्थात उक्तम परमात्मा दृष्टिया उपासते, उक्त की शस्त्र की परमात्मा की दृष्टि करके उपासना करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? विकार के द्वारा, विकार जो उक्त उसके द्वारा परमात्मा की उपासना की जा रही। तथा ही दर्शन, अन्य जगह मिल रहा है उदाहरण। ठीक, एक बात हुई। और एक दे रहे आगे मूल में, मीमांसन्ते का अर्थ कर दिया उपासते, हो गया ना, उपासना करते हैं। फिर दूसरा वाक्य देखिए श्रुति का, एतम अग्नौ अध्वर्यवः, मिला, उसका भी अर्थ लिख लीजिए। एतम बराबर परमात्मानम, एतम बराबर परमात्मानम। आगे अध्वर्यवः, अध्वर्यवः बराबर यजुर्वेदिनः, यजुर्वेदिनः अग्नौ उपासते, अग्नौ उपासते। अर्थ देखिए भाई, एतम अर्थात परमात्मानम, इस परमात्मा को, परमात्मा की उपासना करते हैं। कौन? अध्वर्यवः, अध्वर्यवः का अर्थ कर दिया यजुर्वेदिन, यजुर्वेद का अध्ययन करने वाले लोग, यजुर्वेदीय शाखा के लोग क्या करते हैं? अग्नि की उपासना करते हैं। तो कार्य विकार कौन है वहां पर? अग्नि। तो अग्नि की उपासना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किंतु अग्नि की उपासना मतलब अग्नि में अनुगत ब्रह्म की उपासना, यह अर्थ है। अर्थात ब्रह्म दृष्टि से अग्नि की उपासना करते हैं। तो यहाँ पर भी ये बात हो गई। तथा ही दर्शनम, अन्यत्र देखने को मिल रहा है। क्या? विकार के द्वारा कारण की उपासना। ठीक है जी, हाँ, ब्रह्म की उपासना। ये दूसरा उदाहरण हुआ। अब आगे चलिए, तृतीय उदाहरण, एतम महाव्रते छंदोगाः, ये तीसरा वाक्य है ना, उस पर भी लिखिए उसका अर्थ। छंदोगाः बराबर, छंदोगाः बराबर सामवेदिनः, सामवेदिनः। आगे महाव्रते, प्रतीक महाव्रते बराबर क्रतौ, क्रतौ बराबर यज्ञे। ठीक, आगे एतम बराबर, एतम बराबर परमात्मानम एव उपासते, परमात्मानम एव उपासते। हो गया जी। चलिए भाई, तो छंदोगाह, छंदोगाह का अर्थ कर दिया सामवेदिन, सामवेद का अध्ययन करने वाले लोग। ठीक है, क्या करते हैं? तो महाव्रत में, महाव्रत का अर्थ कर दिया क्रतौ, क्रतौ। ठीक है, क्रतौ मतलब यज्ञ, यज्ञ में एतम परमात्मानम एव उपासते, अर्थात उपासना करते हुए दिखाई दे रहे यज्ञ की। किंतु यज्ञ यह तो विकार है, कार्य है, उसके माध्यम से उस यज्ञ में अनुगत जो ब्रह्म तत्व है उसकी ही वो क्या करते हैं? उपासना करते हैं। तथा ही दर्शनम, सूत्र में आया है ना, तथा ही दर्शन मतलब विकार के द्वारा ब्रह्म की उपासना जैसी अन्यत्र दिखाई देती है, उस प्रकार यहाँ पर अर्थात गायत्री विद्या प्रकरण में भी गायत्री ये विकार है और उसके माध्यम से उस गायत्री में अनुगत ब्रह्म की ही वे लोग क्या करते हैं? उपासना करते हैं। अतः उस गायत्री विद्या प्रकरण में गायत्री छंद का
उल्लेख करने में तात्पर्य नहीं है, अपितु ब्रह्म उपासना में ही तात्पर्य है। तो ब्रह्म का निर्देश वहां हुआ है। अतः उसके आगे आया हुआ जो ज्योतिर्विद्या प्रकरण है कि जिसका यह वाक्य है यदत परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, इस वाक्य में भी उसी ब्रह्म का परामर्श किया जा रहा है कि जिस ब्रह्म का निर्देश गायत्री विद्या प्रकरण में हुआ है। अतः इस वाक्य में ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है, कोई आदित्यादिक तेज नहीं है। इस बात की सिद्धि हो जाती है। लग गया? चलिए आगे। एतम महाव्रते छंदोगाः, लग गया इतना? इति तस्मात् अस्ति छंदो विधाने अपि पूर्वस्मिन् वाक्ये चतुष्पाद ब्रह्म निर्दिष्टम। मिल गया? इस वाक्य का थोड़ा अन्वय। तस्मात् पूर्वस्मिन् वाक्ये छंदोभिधाने अपि चतुष्पाद ब्रह्म निर्दिष्टम पीछे अस्ति। हो गया जी निर्णय। तस्मात्, इसलिए क्या भाई कि पूर्वस्मिन वाक्य, पूर्व वाक्य में अर्थात गायत्री विद्या प्रकरण के वाक्य में क्या जी, तो छंदो विधाने भी, छंद का विधान, कथन, उल्लेख, निर्देश दिखाई दे रहा है, तो भी छंद का प्रतिपादन करने में तात्पर्य नहीं है। फिर किसमें? तो चतुष्पाद ब्रह्म निर्दिष्टम अस्ति, 4 पाद वाला ब्रह्म का ही क्या हुआ है? निर्देश हुआ है। इस बात की सिद्धि हो गई। तो विकार के द्वारा जैसे ब्रह्म की उपासना अन्य जगह हो दिखाई देती है, उस प्रकार यहाँ पर भी विकार जो गायत्री उसके द्वारा ब्रह्म की उपासना ही बताई है। ये बात हो गई। लग गया अर्थ? निर्दिष्टम। आगे चलिए। तदेव ज्योतिर्वाक्ये अपि परामृष्यते उपासनांतर विधानाय। हो गया जी। चलिए तो इस वाक्य का भी थोड़ा अन्वय करते हैं। कैसा पढ़ेंगे? उपासनांतर विधानाय ज्योतिर्वाक्ये अपि तदेव परामृष्यते। हो गया ना? चलिए तो उपासनांतर विधान है, तो गायत्री उपासना हुई। अब दूसरी उपासना ज्योतिर्विद्या उपासना, फिर आगे आती है शांडिल्य उपासना। तो अन्य उपासना का विधान करने के लिए, गायत्री उपासना से भिन्न ज्योतिर्विद्या उपासना का विधान करने के लिए, तो उपासनांतर विधानाय ज्योतिर्वाक्यपि, ज्योतिर्वाक्य मतलब कौन सा वाक्य? यदत परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते इत्यादि। तो ज्योतिर्वाक्य में भी तदेव, तदेव गायत्री विद्या में जिसका निर्देश है ब्रह्म का, चतुष्पाद ब्रह्म का, वही ब्रह्म परामृष्यते। परामृष्यते अर्थात स्मर्यते। परामृष्यते का अर्थ करिए स्मर्यते, उसी का स्मरण हो रहा है, उसी का निर्देश हो रहा है, उसी का अनुसंधान किया जा रहा है। ये बात परामृष्यते, स्मर्यते। चलो परामृष्यते नाम स्मर्यते। हो गया जी। तो अन्य उपासना का विधान करने के लिए ज्योतिर्वाक्य में भी उसी ब्रह्म का निर्देश किया जा रहा है, स्मरण किया जा रहा है, अनुसंधान किया जा रहा है, जिसका प्रतिपादन उस गायत्री विद्या प्रकरण में भी हुआ है। लग गया अर्थ इतना? हाँ। अब आगे चलिए। अपरे आह, तो सूत्र का, इस सूत्र का व्याख्यान पूरा हो गया है। वैसा तो भी अन्य दूसरे कुछ लोग एकदेशी
थोड़ा अलग अर्थ करके इसी बात को बताते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहना कहते वो उस बात को अब दे रहे हैं। अपरे आह मिला, तो अपरे आह के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं। गायत्री शब्द ब्रह्मलक्षकः इति व्याख्याय गौणः कौंस में लिखिए गौणी वृत्त्या बोध्य। कौंस बन इति आह अपरे इति। हो गया। देखिए भाई, तो गायत्री शब्द ब्रह्म लक्षक है, अर्थात गायत्री शब्द की लक्षणा करके अर्थ किया गया ब्रह्म, तो लक्ष्य हुआ ब्रह्म और लक्षक हुआ गायत्री शब्द, ठीक है ना। इस बात को अभी तक बताया। तो गायत्री शब्द ब्रह्म लक्षक इति व्याख्या, ऐसा व्याख्यान करके अब अपरे कुछ एकदेशी लोग कहते हैं कि नहीं, ब्रह्म अर्थ में गायत्री शब्द लक्षक नहीं है, अर्थात गायत्री शब्द की लक्षणा करने की जरूरत नहीं है। लक्षणा के बिना भी सीधा गायत्री शब्द का अर्थ ब्रह्म हो जाएगा, ऐसा कहते वो। लेकिन कैसे? गौण वृत्ति से। गौण वृत्ति से कैसा होता है? जैसे उदाहरण देखिए, सिंहो मानवकः, ये वाक्य है कि नहीं। तो मानवक में सिंह शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर सिंह शब्द का शक्ति वृत्ति मानवक में है ही नहीं है, बालक में। शक्ति वृत्ति तो वह उस जंगल के राजा सिंह में है कि नहीं। तो सिंह मानवक में शक्ति वृत्ति नहीं है, किस शब्द से? सिंह शब्द की। सिंहो मानवक, इस वाक्य में सिंह शब्द का शक्यार्थ मानवक नहीं है और लक्षणा भी नहीं करनी है। फिर क्या है? गौण, अर्थात गुण को लेकर। तो जैसे गुण उस सिंह में है, उसी गुण वाला यह बालक है। अतः गौण वृत्ति से वह सिंह शब्द मानवक का जैसा बोधक है, बोध कराने वाला है, उसी प्रकार गायत्री शब्द भी ब्रह्म का बोध कराता है, किंतु उसके लिए गायत्री शब्द का शक्यार्थ ब्रह्म नहीं है और गायत्री शब्द में लक्षणा करने की भी जरूरत नहीं है ब्रह्मार्थ करने के लिए, अर्थात गायत्री शब्द लक्षक भी नहीं है। फिर कैसा है भाई? गौण है, अर्थात गौण वृत्ति से वो गायत्री शब्द ब्रह्म का बोध कराता है, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या, भले वो उस प्रकार प्रक्रिया उनकी थोड़ी अलग है, किंतु बात यही है कि उस प्रकरण में ब्रह्म का ही निर्देश है, ये बात वो भी कह रहे हैं, ठीक है ना जी। चलिए, तो अपरे आह साक्षात एव गायत्री शब्देन ब्रह्म प्रतिपाद्यते। क्यों? संख्या सामान्या और नहीं रहा। हो गया? थोड़ा देखिए भाई, थोड़ा अन्वय करते हैं। तो गायत्री शब्देन साक्षात एव ब्रह्म प्रतिपाद्यते। आगे सरल है, संख्या सामान्य। हो गया इतना? संख्या सामान्यात, सामान्यात पद आया ना, सामान्यात का अर्थ लिखिए समानत्वात्। ठीक है जी। संख्या की समानता होने से, यही गुण है। जैसे शूरता क्रूरता सिंह में होती है, उसी प्रकार की शूरता क्रूरता कहा मानवक में होती है। अतः मानवक में सिंह शब्द का प्रयोग गौण वृत्ति से किया जाता है।
उसी प्रकार संख्या की समानता है। किन किन में? गायत्री छंद में और ब्रह्म में संख्या की समानता है। अतः गायत्री शब्द साक्षात ही बोध करा रहा है किसका? ब्रह्म का, संख्या समान होने के कारण ऐसा कह रहे। देखिए पुनः, गायत्री शब्द है न साक्षात एव। साक्षात एव मतलब क्या? साक्षात एव शब्द का अर्थ लिखिए। साक्षात एव बराबर वाच्यार्थ ग्रहणम विना एव। वाच्यार्थ ग्रहणम विना एव, ठीक है, मतलब वाच्यार्थ ग्रहण के बिना ही। चलिए मूल में, तो गायत्री शब्देन साक्षात एव ब्रह्म प्रतिपाद्यते। क्यों? संख्या सामान्या। तो कैसी संख्या समान है भाई? वो आगे के वाक्य में दे रहे। यथा, मूल में मिला, यथा गायत्री चतुष्पदा षडक्षरैहि पादैहि तथा ब्रह्म चतुष्पाद। हो गया, ये संख्या समान है। इस वाक्य का भी थोड़ा अन्वय। यथा गायत्री षडक्षरैहि पादैहि, षडक्षरैहि पादैहि, पीछे चतुष्पदा, आगे तथा ब्रह्म चतुष्पाद। ठीक है ना जी? तो देखो भाई, यथा जिस प्रकार गायत्री षडक्षरैहि पादैहि है कि नहीं, चतुष्पदा चार पाद वाली है। कौन? गायत्री। कौन चार पाद है उसके? तो छह अक्षर का एक पाद है। छह अक्षर का, 6 2 12, 6 त्रिक 18 और 6 चौक 24 अक्षर की गायत्री है। तो 6 अक्षर का एक पाद, 6 अक्षर का दूसरा, 6 अक्षर का तीसरा, 6 अक्षर का चौथा। तो 4 पाद वाली गायत्री है कि नहीं? उसी प्रकार 4 पाद वाला ब्रह्म है। अतः संख्या समान हुई, और संख्या समान होने के कारण गायत्री शब्द साक्षात ही बोध करा रहा है किसका? ब्रह्म का। ऐसा ये लोग कह रहे हैं। लग गया जी? हाँ। तो चलिए, यथा गायत्री षडक्षरैहि पादैहि, 6 अक्षर का एक पाद करके ऐसे पादों के द्वारा चतुष्पदा 4 पाद वाली है गायत्री। तथा ब्रह्म चतुष्पाद, उस प्रकार ब्रह्म भी कैसा है? 4 पैर वाला है कि नहीं? सभी भौतिक प्रपंच उसके एक पैर है, एक अंश एक पाद है, और अपने स्वरूप महिमा में स्थित 3 पाद है, 3 और 1 4 पाद। तो 4 पाद वाला ब्रह्म भी हुआ है कि नहीं? संख्या समान हुई। अतः गायत्री शब्द, जैसे सिंह शब्द उसका क्या शक्ति वाच्यार्थ लिए बिना ही, सिंह शब्द का वाच्यार्थ लिए बिना ही सिंह शब्द जैसा मानवक का बोध कराता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी समान संख्या मिल जाने के कारण गायत्री शब्द भी उसका वाच्यार्थ ग्रहण किए बिना ही सीधा ब्रह्म का बोध कराता है। लग गया अर्थ? हाँ। आगे अब अंतिम में जो पद आया है सूत्र में, तथा ही दर्शनम, उसकी व्याख्या करने जा रहे एक देशी कि तथा ही दर्शन मतलब, तो जैसे तथा ही दर्शन की व्याख्या एक बार हो चुकी है अभी ऊपर। क्या की थी वो? कि तथा ही दर्शन का अर्थ कर दिया था कि विकार द्वारा जैसे ब्रह्म की उपासना अन्य जगह देखने को मिलती है, उसी प्रकार इस गायत्री विद्या प्रकरण में भी विकार जो गायत्री उसके द्वारा ब्रह्म की उपासना है। एक अर्थ समाप्त हुआ। अब इनके द्वारा एक देशी जो है उनके दृष्टि से तथाई दर्शनम का थोड़ा अलग अर्थ कर रहे हैं कि तथाई दर्शनम क्या, कि गायत्री यह शब्द छंद का वाचक है। तो छंद का वाचक, छंद उसका अर्थ है, तो भी उसका अर्थ ब्रह्म किया। ऐसा क्यों? कि तथाई दर्शनम, तथाई दर्शनम मतलब अन्य जगह भी ऐसे कुछ स्थल मिल जाते हैं कि उस वहां पर आया हुआ शब्द छंद का वाचक है,
तो छंद का वाचक होने पर भी उसका अर्थ छंद न लेकर अन्य अर्थ किया जाता है अन्यत्र। उसी प्रकार यहां पर भी छंद का वाचक गायत्री शब्द होने पर भी उसका अर्थ गायत्री छंद ऐसा न लेकर अन्य अर्थ ब्रह्म लिया जाएगा, ये कहते हैं। तो अन्य ऐसा कौन उदाहरण है भाई कि जहां पर शब्द तो है छंद का वाचक किंतु उसका अर्थ छंद नहीं लिया गया, अन्य अर्थ लिया गया, ऐसा उदाहरण बताओ। तो उसका उदाहरण दे रहे हैं, वो आगे देखिए। तथा मिला शब्द, तथा ये प्रतीक है। तथा अन्यत्र अपि, तथा का अर्थ कर दिया अन्यत्र अपि ही दर्शनम, मूल में सूत्र में आया ना। तो अन्यत्र अपि, क्या अन्यत्र अपि? छंदोभिधायी शब्द अर्थांतरे संख्या सामान्यात् प्रयुज्यमानः दृश्यते दर्शनम, तथा ही दर्शनम। मिल गया ना? थोड़ा अन्वय कीजिए, कैसा पढ़ता हूं देखिए। तथा अन्यत्रापि छंदोभिधायी शब्द, या तक सरल है, छंदोभिधायी शब्द मिला इतना। आगे एक शब्द छोड़कर संख्या सामान्यात्, पीछे अर्थांतरे प्रयुज्यमानः दृश्यते, प्रयुज्यमानः हो गया ना? देखो भाई, तथा अन्यत्र, अन्य जगह भी छंदोविदायी शब्द, छंदोविदायी मतलब छंद का वाचक शब्द, किंतु संख्या सामान्य, संख्या समान होने के कारण अर्थांतरे प्रयुज्यमान दृश्यते, प्रयुज्यमान दृश्यते। कह प्रयुज्यमान दृश्यते, शब्द प्रयुज्यमान दृश्यते। कीदृश शब्द प्रयुज्यमान दृश्यते? छंदोविदायी शब्द प्रयुज्यमान दृश्यते। छंदोविदायी शब्द कुत्र प्रयुज्यमान दृश्यते? हाँ, छंदोविदायी शब्द अर्थांतरे, अन्य अर्थ में प्रयुज्यमान दृश्यते। छंदोविदायी शब्द अर्थांतरे कस्मात् कारणात् प्रयुज्यमान दृश्यते? छंदोविधायी शब्द अर्थांतरे संख्या सामान्यात् प्रयुज्यमान दृश्यते। हाँ, छंदोविदायी शब्द अर्थांतरे अन्य अर्थ में संख्या सामान्य के कारण है, संख्या समान होने के कारण प्रयुज्यमान दृश्यते अन्य अर्थ में, जो कि है शब्द कैसा? छंदोविदायी, छंद का वाचक, छंद उसका अर्थ है, तो भी छंद अर्थ उसका नहीं लिया जा रहा है, अन्य अर्थ लिया जा रहा है। क्यों? संख्या सामान्य। कैसे? उदाहरण बताओ अन्य जगह का, तब हम यहाँ पर भी मानेंगे कि गायत्री शब्द छंद का वाचक है, तो भी उसका अर्थ छंद नहीं लिया जा रहा है, अपितु संख्या समान होने के कारण गायत्री शब्द का अर्थ ब्रह्म लिया जा रहा है। ये हम समझेंगे। तो उदाहरण बताओ। तो उदाहरण दे रहे आगे मूल में, तद यथा मिला, ते वा एते पंचान्ये पंचान्ये दश संतः तत्कृतम, लग गया? श्रुति है। इति उपक्रम्य, इस श्रुति से उपक्रम हुआ, और उपक्रम में आरंभ करके फिर आगे का है आह सैषा विराट अन्नादो इति, ये कहा है आगे। लग गया जी? ये उदाहरण दे दिया है कि नहीं? स ऐसा विराट, ठीक है ना, वही यह विराट है। तो देखिए अभी थोड़ा समझना इसको। ते वा एते पंचान्ये, पंचान्ये दश, पांच अन्य और पांच इधर दूसरे, तो पांच और पांच कितने हुई? 10 हुए, ठीक है ना। और 10 मिलकर 10 हुए, तो उसको एक और नाम आ जाता है कृतम। 10 होने के कारण क्या नाम आ जाता है? कृतम। और वो जो 10 है ना, जिसको कृतम नाम दिया, वही है विराट। वही क्या है? विराट है कि नहीं? अब देखिए, विराट शब्द वैसा देखा जाए तो छंद का वाचक है,
वो छंद जो होता है विराट नाम का छंद 10 अक्षर वाला होता है। तो 10 अक्षर वाला जो छंद उसका नाम है क्या? विराट। विराट शब्द का अर्थ, विराट शब्द छंदोविदाई है, छंद का वाचक है, तो भी उसका अर्थ छंद नहीं लिया जा रहा है। फिर क्या लिया जा रहा है कि वो 10 लिया जा रहे हैं, कि जिसको कृत शब्द से भी बोल दिया। तो वो कौन वो 10 है? तो वायु आदि 5 और प्राण वगैरह ये 5 और 5 कितने हो जाते हैं? 10 ये हो जाते हैं। तो कैसे वो क्या चीज है वो थोड़ा इस पर लिखते हैं। ते वायते पंचान्य सब आया ना, इस पर थोड़ा लिखेंगे तो स्पष्ट होगा। लिखते हैं संवर्ग विद्यायाम बराबर संग्रहणात् बराबर संग्रसनात् वायु प्राणः च संवर्गः इति उच्यते। संवर्गः इति उच्यते। पूर्ण विराम। तस्यां संवर्ग विद्यायां कौंस में लिखिए संवर्ग उपासनायां कौंस बन आगे अधिदैवम कौंस में लिखिए देवताओं में कौंस बंद। आगे अग्नि सूर्य चंद्रांभासी अग्नि सूर्य चंद्रांभासी वायौ लीयन्ते। पूर्ण विराम। आगे अध्यात्म कौंस में लिखिए शरीर में कौंस बन। आगे वाक् चक्षुश्रोत्र मनांसी प्राणम अपीयन्ति इति उक्तम। पूर्ण विराम। ते वा एते पंचान्ये आदिदैविकाः अर्धविराम। पंचान्ये आध्यात्मिकाः अर्धविराम। ते मिलित्वा 10 संख्याकाः सन्तः। 10 संख्याकाः सन्तः कृतम इति उच्यन्ते। पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए तेषां कृतं निर्देशस्य कारणम
कारणम उच्यते, कारणम उच्यते। आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांधना। आगे ही कृत त्रेता द्वापर कली संज्ञकानि, कृत त्रेता द्वापर कली संज्ञकानि चत्वारि द्यूतानि, चत्वारि द्यूतानि क्रमेण चतुरंक त्र्यंक द्व्यंकैकांकानि, चतुरंक त्र्यंक द्व्यंकैकांकानि, द्व्यंकैक अंकानि सन्ति। पूर्ण विराम। तत्र कृतं दशात्मकं भवति, दशात्मकं भवति अर्धविराम। चतुर्षु अंकेषु त्रयाणाम अर्धविराम। त्रिषु द्वयोः अर्धविराम। द्वयोः एकस्य च अंतर्भावात्, पूर्णविराम। तथा च दशत्वगुणेन वायवादयः कृत शब्देन उच्यन्ते। कृत शब्देन उच्यन्ते। हो गया जी? हाँ, अर्थ देख लीजिए भाई। तो मूल भाष्य में जो श्रुति आई है ना, ते वा ये ते पंच अन्य, वे ए 5 अन्य है और पंच अन्य दूसरे 5 अन्य हैं, कुल मिलाकर हुए 10, दश संतः और 10 हुए तो तत्कृतम, उसी को कृत कहते हैं। ये हुआ कि नहीं? इसका सब स्पष्टीकरण हुआ यहाँ पर, टिप्पणी में कर दिया, तो अर्थ समझ लीजिए। तो उस छांदोग्य उपनिषद में एक आती है संवर्ग विद्या, ठीक है। इस संवर्ग विद्या के बारे में एक बार चर्चा हो चुकी है, कहीं तो आया है, गया ना पीछे, उपनिषद में गया कि ब्रह्मसूत्र में गया? संवर्ग विद्या का लिख के दिया था उस समय, थोड़े में यहाँ पर पुनः बता दिया। देखिए, संवर्ग विद्यायाम, संवर्ग विद्या मतलब क्या? तो संग्रहनात्, उसका पुनर्थ कर दिया संग्रसनात्, संग्रसन होता है अर्थात उसमें अंतर्भूत होता है, मिल जाता है, इसलिए उसको कहते हैं संवर्ग। ऐसे संवर्ग कौन है भाई? तो 2, वायु और प्राण। वायु को भी संवर्ग कहते हैं और प्राण को भी संवर्ग कहते हैं, क्योंकि उसमें संग्रसन होता है अन्यों का, अंतर्भाव होता है अन्यों का। कैसे? उसका स्पष्टीकरण कर दिया आगे। देखिए, संवर्ग इति उच्यते तस्याम संवर्ग विद्यायाम, अर्थात उस संवर्ग विद्या में, संवर्ग उपासना में क्या जी? तो 2 बात, एक देवताओं को लेकर बात हुई है और एक शरीर को लेकर बात हुई है। तो देवताओं के लिए क्या? तो उसी को कह दिया आदिदैवतम। देवताओं में क्या बात बताई कि अग्नि, सूर्य, चंद्र और अंबांसी, मतलब जल, है कि नहीं? चंद्रांबांसी लिखा है कि नहीं? अंबांसी जल। तो अग्नि, सूर्य, चंद्र और जल, इनका अंतर्भाव हो जाता है, लय हो जाता है वायु में,
अतः वायु को कह दिया संवर्ग, ठीक है ना। हाँ, तो वायु लियंते, ये हुआ देवताओं के बारे में। और इधर शरीर में कैसा भाई, तो अध्यात्मम शरीर में, तो वाक वाणी, चक्षुरिंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय और मन, ये सब प्राणम अपीयंती, प्राण में लीन हो जाते हैं। अतः प्राण भी क्या हुआ, संवर्ग हुआ, ठीक है। तो ये 5 और वो 5 वायु आदि 5 हुए, है कि नहीं, क्योंकि अग्नि सूर्य चंद्र जल और ये चारों का लय जिसमें होता है वो वायु, तो कितने हो गए वो 5, ठीक है। और इधर भी 5 हो गए, वाणी, चक्षु, श्रोत्र और मन, ये 4, और इन सबका लय जिसमें होता है प्राण में, वो प्राण, तो ये भी कितने हुए 5। तो वो श्रुति में क्या है, ते वायते पंच अन्य 10 हुए कि नहीं। अब इन 10 को एक और संज्ञा आती है तत्कृतम, कृत संज्ञा, तो वो क्यों आती है, कैसी आती है, तो वो लिख के दिया आपको, आगे देखिए। ते वायते पंचान्य आदिदैविक 5 अन्य, कौन 5 अन्य, आदिदैविक 5 वायुआदिक है ना, अग्नि चंद्र आदि, और पंच अन्य दूसरे 5 अन्य, कौन वो, आध्यात्मिका, है कि नहीं, कौन वाक वगैरह 5 बताया कि नहीं, वाणी और चक्षु श्रोत्र मन और प्राण, ये सब पंचान्य आध्यात्मिका, ते मिलित्वा, वो 5 और ये 5 मिलित्वा कितने हुए 10, ते मिलित्वा 10 संख्या का संत, 10 संत आया ना मूल में, और तत्कृतम ऐसा आया है नहीं, तो संत कृतम इति उच्चन्ते, उसी को कृत बोलते हैं। अब उन 10 को कृत, यह संज्ञा या उस 10 के लिए कृत ऐसा निर्देश क्यों होता है, तो वो भी आपको लिख के दिया। तेषां कृतम निर्देशस्य कारणम उच्यते, क्या ही, क्योंकि कृत, त्रेता, द्वापार और कली, ये 4 युग है कि नहीं, तो ये युग के नाम ही रग दिए, संज्ञा कर दी द्यूत को, ये 4 द्यूत है, ठीक है ना जी। द्यूत खेलने के वो जो पासे आते होते हैं ना, उसको ही समझ लीजिए। तो वो 4 कौन कौन, कृत, त्रेता, द्वापार और कली, संज्ञकानि 4 द्यूतानि, है कि नहीं। तो क्रमशः वो कैसे अंक वाले हैं, तो पहला बताया कृत, वो 4 अंक वाला है कि नहीं, चतुरंक 4 अंक वाला है, 4 संख्या वाला है। और दूसरा जो है कौन, त्रेता, वो कितने अंक वाला है, 3 अंक, 3 संख्या वाला है। और उसके बाद आया द्वापार, वो कितने अंक वाला है, 2 अंक। और उसके बाद आया है कौन, कली, वो कितने संख्या वाला है, 1, है कि नहीं। तो वही लिखा, चतुरंक, 3 अंक, 2 अंक, 1 अंक, है कि नहीं, 1 अंकानी, ये सब अंक वाले संख्या वाले ही थी। तो उन 4 में जो पहला है कृत, वो 10 संख्या वाला हो जाता है। अब वो 10 संख्या वाला कैसा हो जाता है भाई, तो कृत में 4 है कि नहीं, उस 4 के अंतर्गत 3 भी है कि नहीं, 3 के अंतर्गत 2 है और 2 कि अंतर्गत 1 है कि नहीं। अब जोड़ लीजिए, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, तो 10 संख्या वाला हो गया कौन, कृत। लग गया जी। चलिए, कृत को जीत लिया, इन 4 को जीत लिया, ऐसा भी होता है, ठीक। चलिए, तत्र कृतम दशात्मकम भवति, 10 संख्या वाला है। क्यों 10 संख्या वाला है वो भी बता दिया आपको, लिख के दिया। चतुर्षु अंकेशु त्रयाणाम अंतर्भाव, 4 अंक में 3 अंकों का क्या होता है, अंतर्भाव, बराबर। फिर आगे त्रिषु द्वयोः, क्या 3 में 2 अंतर्भाव, तो सबके साथ जोड़ना है, 3 में 2 का अंतर्भाव होता है। और द्वयोः एकस्य, 2 में 1 का क्या होता है, अंतर्भाव होता है। और वो सब मिलकर कितने हो जाते हैं, 10। तथा च दशत्व गुणेन, तो जो कृत होते त्युत पासे वगैरह, वो कितने हुए 10। और ये भी कितने, इधर वायु आदि 5 और प्राण आदि वगैरह, ये कितने हुए 5 और 5 और 5 10, ये भी 10 है। तो ये भी, ये 10 होने के कारण 10 संख्या इसमें भी है, किसमें, अग्नि वायु इत्यादि में, और वायु प्राण इत्यादि 5 मिलकर 10 हुए कि नहीं, 10 संख्या इसमें भी है, और 10 संख्या वाला कृत भी है। अतः इनको वायु आदि को कह दिया क्या, कृत। क्या कह दिया, कृत संज्ञा उनकी हो गई। इतना बात लग गई ना। तो ये जो 10 हो गए, ये कृत संज्ञक हो गए। अब उन्हीं को पुनः कहा जा रहा है विराट, है कि नहीं। तो ये तो उपक्रम का वाक्य हुआ पहला,
इति उपक्रम्य, मूल में चलिए, ते वा एते पंचान्ये दश संत तत्कृतम इति उपक्रम्य, ये वो सब 10 मिलकर क्या हो गए, कृत हो गए। और ऐसा उस प्रकरण का वहां पर आरंभ हुआ है, बराबर। उपक्रम्य आरंभ होकर फिर आगे बताया है क्या, सईशा विराट अन्नाद है कि नहीं, सा एशा अन्नाद विराट, वह यह विराट, विराट विशेष्य है। कैसा है भाई, अन्नाद, कैसा है वो, सा एशा, वही यह विराट है। तो सा स्त्रीलिंग प्रयोग हुआ है, क्यों कि विराट शब्द स्त्रीलिंगी है इसलिए, ठीक है ना। तो वो सब बता रहे आपको। तो ये क्या बताने जा रहे हैं इस उदाहरण में, उसको भूलिए मत। विराट शब्द छंद का वाचक है, तो भी उसका अर्थ छंद नहीं लिया जा रहा है, अपितु संख्या समान होने के कारण जैसे विराट शब्द छंद का वाचक होने पर भी अन्य अर्थ उसका लिया जा रहा है, उसी प्रकार गायत्री शब्द छंद का वाचक होने पर भी उसका अर्थ छंद न लेकर उसके समान संख्या वाला जो ब्रह्म, वही उस गायत्री शब्द का अर्थ है, ये बताना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको पूरा कर लेते। सईशा विराट अन्नाद, ये पद आया कि नहीं, उस वाक्यायन श्रुति का, उस पर भी लिखते हैं थोड़ा। चलिए, विधेय विराट शब्दापेक्षया, विधेय विराट शब्दापेक्षया, आगे उद्धरण चिन्ह में सा एषा, उद्धरण चिन्ह बंद, इति स्त्रीलिंग निर्देशः अस्ति, इति स्त्रीलिंग निर्देशः अस्ति, पूर्णविराम। आगे विराट शब्दः स्त्रीलिंगः अस्ति, विराट शब्दः स्त्रीलिंगः अस्ति, पूर्णविराम। विराट पदम छंदोवाचकम, विराट पदम छंदोवाचकम, अर्धविराम। आगे उद्धरण चिन्ह में दशाक्षरा विराट, दशाक्षरा विराट, उद्धरण चिन्ह बन, इति श्रुतेः, पूर्ण विराम। आगे अत्र छंदोवाचकम अपि, अत्र छंदोवाचकम अपि विराट पदम, विराट पदम दशत्व सामान्येन, दशत्व सामान्येन वायवादीनां बोधकं भवति, वायवादीनां बोधकं भवति, पूर्ण विराम। संख्या सामान्यात्, संख्या सामान्यात् अर्थांतरे प्रयुज्यमानः, अर्थांतरे प्रयुज्यमानः दृश्यते विराट शब्द, दृश्यते विराट शब्द, पूर्ण विराम। एवं च दशत्व द्वारा, दशत्व द्वारा वायवादीषु, वायवादीषु कृतत्वं, कृतत्वं विराटत्वं, विराट्त्वं च ध्येयम्, विराट्त्वं च ध्येयम्।
पूर्ण विराम। तथा संख्या सामान्यात् छंदो विधायी गायत्री शब्द प्रयोग अपि छंदो विधायी गायत्री शब्द अपि ऐसा कहिए गायत्री शब्द अपि ब्रह्मणि संभवति पूर्ण विराम। अतः उद्धरण चिन्ह में यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते उद्धरण चिन्ह मान इत्यपेक्षया पूर्वस्मिन् वाक्ये कौंस में लिखिए उद्धरण चिन्ह में गायत्री वा इदं सर्वभूतम् उद्धरण चिन्ह बन कौंस बन आगे प्रकृतं ब्रह्म एव निर्दिष्टं भवति अतः ज्योतिष शब्दः ब्रह्मपरकः एव अस्ति। ब्रह्मपरकः एव अस्ति इति सिद्धं भवति। हो गया अर्थ देखिए भाई। तो क्या कह रहे हैं, तो विधेय विराट शब्दापेक्षया, तो ये जो वाक्य है ना मूल में श्रुति वाक्य सईशा विराट अन्नादः, तो यो सईशा स्त्रीलिंग प्रयोग हुआ है। क्यों? इसलिए कि विधेय शब्द जो है यहाँ पर विराट, विधेय मतलब विशेष, यहाँ विशेष कौन है? विराट। उसके अनुसार सर्वनाम शब्द जो सा ऐसा स्त्रीलिंग हुआ है। तो विधेय विराट शब्दापेक्षया सा ऐसा इति स्त्रीलिंग निर्देश लग गया। आगे विराट शब्द स्त्रीलिंग अस्ति, स्त्रीलिंगी शब्द है विराट। और विराट पदम छंदोवाचकम, और विराट पद कैसा है? पुनः छंद का वाचक है। क्यों? श्रुति प्रमाण है उसके लिए। कौन श्रुति? दशाक्षरा विराट, ये श्रुति। तो अत्र छंदोवाचकमपि विराट पदम, छंद का वाचक है, छंदाविधायी है कौन? विराट पद। तो भी दशत्व सामान्य न, वो 10 संख्या उसमें है। और इधर वायु आदि में भी क्या बताया? 10 संख्या बताया। तो 10 समान संख्या हुई। अत्र छंदोवाचकमपि विराट पदम दशत्व सामान्य न वायुवादि नाम बोधकम भवति, वायु आदि का बोधक है कौन? विराट शब्द। यद्यपि उसका अर्थ छंद है, किंतु छंद अर्थ होता हुआ भी छंद न लेकर क्या अर्थ लिया गया? वायु आदि का अर्थ लिया, अन्य अर्थ लिया, अर्थांतर लिया। क्यों? संख्या समान संख्या होने के कारण। अत्र छंदोवाचकमपि विराट पदम दशत्व सामान्येन वायवादीनां बोधकम भवति। लग गया इतना? आगे संख्या सामान्यात् अर्थांतरे प्रयुज्यमान दृश्यते विराट शब्द। विराट शब्द संख्या सामान्यात् अर्थांतरे अन्य अर्थ में प्रयुज्यमान दृश्यते। एवं च, इस प्रकार दशत्व द्वारा, दशत्व संख्या समान हुई, 10 अक्षर वाला विराट है और 10 उधर भी है। तो दशत्व द्वारा वायवादीषु, वायु इत्यादि को में कृतत्वम विराटत्वम च ध्येयम, ये उपासना वा प्रकरण आता है कि जो वायुवादी 10 बताए कि नहीं, प्राण वायु वगैरह वो 10 है,
और विराट भी कितने हैं? 10 अक्षर वाला है। अतः उस वायु आदि में ध्यान करना है, उपासना करनी है। वो कैसी? वो वायु आदि को कृत समझना है और उस वायु आदि को विराट समझना है। विराट के रूप में, कृतत्व के रूप में उसकी क्या करनी है? उपासना करनी है। तो कृतत्व विराटत्वं च ध्येयम्। लग गया जी? यहाँ ये सब बताने के तात्पर्य क्यों बताया सब यहाँ पर? इतने बात के लिए कि छंद का वाचक शब्द होने पर भी जैसा उसका अन्य अर्थ लिया जाता है विराट आदि का, उसी प्रकार यहाँ पर भी गायत्री शब्द छंद का वाचक होने पर भी उसका अर्थ छंद न लेकर अन्य अर्थ ब्रह्म लिया जा रहा है। ये कहने के लिए उदाहरण दिया। तथा संख्या सामान्यात, संख्या समान होने के कारण छंदो विदायी गायत्री शब्द, छंद का वाचक जो गायत्री शब्द भी ब्रह्मणि संभवति, ब्रह्म में संभव है। लग गया? तो इससे क्या सिद्ध हुआ फिर? अतः यद अतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, इस वाक्य की अपेक्षा पूर्व में आया हुआ वाक्य जो गायत्री वा इदं सर्वं भूतम इत्यादि वाक्य, उसमें ब्रह्म एव प्रकृतम ब्रह्म एव निर्दिष्टम भवति, वो ब्रह्म का ही प्रकरण है, ब्रह्म का ही वहां पर निर्देश है, ये बात बताई। और यदि पीछे के प्रकरण में ब्रह्म का निर्देश है तो उसी को परामर्श करके यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, इस वाक्य में भी ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म हो जाता है। बात का अड़क गई थी, तो ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं ले सकते ऐसा पूर्व पक्षी बोल रहा था। क्यों? कि उसके पीछे ब्रह्म का प्रतिपादन है ही नहीं है, पीछे के वाक्य में है कि नहीं। अब पीछे के वाक्य में ब्रह्म का ही प्रतिपादन है, इस बात की सिद्धि करना पड़ी। और जब इस बात की सिद्धि हो गई तो उसी का परामर्श, पीछे के वाक्य में यदि ब्रह्म का निर्देश है तो उसी का परामर्श यहाँ लिया जा रहा है। यदतः, तो जो है वो कौन? वही यहाँ पर ज्योति है, ज्योति शब्द से कहा गया। अर्थात ज्योति शब्द का अर्थ क्या हुआ? ब्रह्म। ये बात लगी? चलिए, तो ज्योति शब्द ब्रह्म परक एव अस्ति इति सिद्धम भवति। मिल गया ना? हाँ, तब चलिए मूल में। तद यथा ते वायते पंचान्ने दश सन्तः तत्कृतम् इति उपक्रम्य आह सैषा विराट अन्नादः, है कि नहीं? इति अस्मिन् पक्षे, ये जो अपरे का पक्ष है कि नहीं, अपरे अन्य लोगों का मत है, इस पक्ष में भी अपरे अस्मिन् पक्षे ब्रह्म एव अभिहितम् इति न छंदो विधानम, इस पक्ष में भी गायत्री शब्द के द्वारा किसका विधान हुआ है? ब्रह्म का ही हुआ है, छंद का नहीं। अस्मिन् पक्षे ब्रह्म एव अभिहितम् इति न छंदो विधानम, छंद का विधान नहीं है। लग गया? तो कुल मिलाकर निर्णय क्या हुआ भाई? कि इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य जो यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते, इसके पूर्व में गायत्री वा इदं सर्वम इत्यादि जगह छंद का प्रतिपादन नहीं है, अपितु कुल मिलाकर किसका प्रतिपादन है? ब्रह्म का ही प्रतिपादन है। और ब्रह्म का प्रतिपादन ये बात सिद्ध हुई, अतः उसको परामर्श लेकर, उसका अनुसंधान करके, है कि नहीं, उसको ही लेकर यहाँ पर ज्योति शब्द से बताया है। अर्थात ज्योति शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है। हो गया जी? चलिए, सर्वथा अपि अस्ति पूर्वस्मिन् वाक्ये प्रकृतम ब्रह्म। मिल गया? अंतिम वाक्य, इसका अन्वय पूर्वस्मिन् वाक्ये सर्वथा अपि ब्रह्म प्रकृतम अस्ति। हो गया? चलिए, पूर्वस्मिन् वाक्य, पूर्व के वाक्य में सर्वथापि, सर्वथापि मतलब क्या? सर्वथापि के ऊपर एक वाक्य लिखिए, गायत्री पदस्य लक्षकत्वे गौणत्वे अपि च, लक्षकत्वे गौणत्वे अपि च इत्यर्थः। हो गया? चलिए, अर्थ क्या हुआ? कि सर्वथा भी मतलब गायत्री शब्द को लक्षक मानो अथवा गौण मानो,
अन्य एक देशी के अनुसार कैसा भी हो, किंतु गायत्री शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है, ये बात तो पक्की है। ये कहना लग गया, वही कह रहे देखिए, पूर्वस्मिन वाक्य, पूर्व वाक्य में सर्वथापि सभी प्रकार से क्या ब्रह्म प्रकृतम अस्ति, ब्रह्म का ही प्रकरण है, ब्रह्म का ही आरंभ है, ब्रह्म का ही निर्देश है, इस बात की सिद्धि हो गई। लग गया जी। तो पूर्व वाक्य में ब्रह्म का प्रतिपादन है, इस बात की सिद्धि से क्या सिद्धि हो जाती है कि इस वाक्य में भी ज्योतिष शब्द का अर्थ ब्रह्म सिद्ध हो जाता है, ये लाभ हो जाता है। लग गया जी। अर्थात ज्योतिष शब्द का अर्थ आदित्य आदि तेज नहीं है, अपितु ब्रह्म ही है, ये बात की सिद्धि हो गई। हो गया जी। बस इसके साथ साथ ये 25 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब आ रहा है आगे 26 नंबर का सूत्र। इस अधिकरण के और 2 सूत्र बचे हैं, 26 और 27। इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।